देखो, आज के वीडियो में तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में, एक परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, और एक बात करूंगा तुमसे मोल कंसेप्ट के बारे में। तो तीन टॉपिक आज ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज डेट क्या हो गई है हमारी? आज डेट हो गई है 19 सितंबर 2024। ओके जी, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ है मॉलिक्यूलर मास? जैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, तो ऐसे ही एटॉमिक मासेस को जोड़कर मॉलिक्यूलर मास बनता है। फॉर एग्जांपल, मुझे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है और मुझे गिवन है कि एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का है वो 1 AMU कह लो या ग्राम पर मोल कह लो। ठीक, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैसे कितना गिवन है? 1 AMU। इस मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के मौजूद हैं। ठीक, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो या तो कह लो 2 AMU, और यदि तुम इसको मोलार मास की टर्म में कहो तो कह लो 2 ग्राम पर मोल। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास आपको गिवन है 12 AMU, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अभी अभी मैंने बताया आपको 1 AMU। तो इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? एक एटम कार्बन का प्लस 4 एटम हाइड्रोजन के। ओके, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 AMU। और 12 प्लस 14 कितना हो गया? 16 AMU कह लो। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास। और मोलार मास कहना चाहो तो 16 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एक मॉलिक्यूल का होता है। मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? इज फॉर 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो मोलार मास है, मोलार मास इज फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स, एक मोल मॉलिक्यूल्स के लिए है। ठीक, वैल्यू दोनों की सेम आएगी। लाओ एक दो इसका एग्जाम्पल और बनाकर देख लें। अपनी बुक के एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, फार्मूला है C6H12O6, और जो एटॉमिक मासेस गिवन है वो एटॉमिक मासेस क्या क्या गिवन है? कार्बन का 12 ग्राम पर मोल या AMU, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1 AMU। ठीक, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 AMU। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ठीक है, ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करें, फार्मूला बनाओ। 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं, और 6 ही एटम ऑक्सीजन के हैं। अब इस फार्मूले में एटॉमिक मास भर लो। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, और ऑक्सीजन का 16 है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 72 प्लस 12 प्लस 96। ठीक, तो ये आ गया 180 AMU। फिर बता देता हूँ, 180 AMU तो मॉलिक्यूलर मास है, और अगर तुम कहना चाहो कि 180 ग्राम पर मोल, तो ये मोलार मास है। ठीक, ये क्या चीज है? मोलार मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। और ये क्या चीज है ऊपर वाला? ये वाला है मॉलिक्यूलर मास, एक अकेले मॉलिक्यूल का मास। ठीक, और एक्सरसाइजेस देखो। वाटर का दे रखा है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो। कैसे निकलेगा?
दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये आ गया 18 AMU। ठीक है। इसी तरीके से हमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो एक एटम कार्बन और दो एटम ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये आ गया 44 AMU। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। जब AMU कहा जाए तो वो मॉलिक्यूलर मास है, और जब ग्राम पर मोल कहा जाए तो वो मोलार मास है। तो इन क्वेश्चन से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी बताओगे तुम इसका, और तुम मुझे इसका मोलार मास भी बताओगे। ठीक है, दोनों की बस यूनिट लगाएंगी। और बता दूं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ठीक, और एक क्वेश्चन ये लिख लो अपने पास, तुम्हें जरूरत पड़ेगी अभी, Na2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास वो बताना ढूंढ कर, और इसका मोलार मास ये देखकर बताना कितना आया। और इसको निकालने के लिए एटॉमिक मास चाहिएगा, तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23 AMU, सल्फर का 32 AMU, और ऑक्सीजन का अभी अभी आपको बताया 16 AMU। ये दोनों एक्सरसाइज तुम करना। ठीक, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूं वो परसेंटेज कंपोजिशन का बता रहा हूं। बहुत आसान सी बात है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना जानते भी हो तुम, लेकिन केमिस्ट्री में उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखना है। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है मीथेन का। अब मीथेन में एक तो कार्बन मौजूद है एलिमेंट, और एक एलिमेंट मौजूद है हाइड्रोजन। मैं आपसे पूछूं कि कार्बन की मास परसेंटेज कितनी है और हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कितनी है, यही इसका परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले तो आप स्टेप 1 क्या कीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए मोलार मास ऑफ मीथेन। ठीक है, अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था 16 AMU आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन मास, टोटल मास ऑफ मीथेन। ठीक है, आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, टोटल मास ऑफ मीथेन। देखना कार्बन कितने ग्राम है इसमें, देखकर बताओ। कार्बन 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, और टोटल मिलाकर कितना हो गया 16 ग्राम। ठीक, तो मास ऑफ कार्बन कितना हो गया 12, टोटल हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कार्बन की परसेंटेज आ गई। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं भाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, तो क्या फार्मूला बना लोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ, टोटल मास की जगह मॉलिक्यूलर मास रख सकते हैं आप, मीथेन, और इंटू 100, ये देखो इंटू 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हो। तो हाइड्रोजन कितने ग्राम है 4, टोटल कितना है 16 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से तुम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो। जिस एलिमेंट का परसेंटेज पता करना हो उसका मास ऊपर, टोटल मास नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखो अपनी बुक में क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स in Na2SO4
अच्छा देखो, एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, गिवन होगा, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है सोडियम की, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ सोडियम अपॉन मास ऑफ Na2SO4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको Na2SO4 के मोलार मास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम मोलार मास निकाल लें Na2SO4 का, कितना आ जाएगा, 2 एटम सोडियम के अभी अभी बताया, 1 एटम सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के। सोडियम का मास है 23 एटॉमिक मास, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 16। तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है बेटे 142, ठीक। अब चलिए इसमें वैल्यूज भरनी शुरू करें। सोडियम कितना है Na2SO4 में, जरा देखो, Na2SO4 में सोडियम है 46 ग्राम, सल्फर है 32 ग्राम और ऑक्सीजन है 64 ग्राम। तो सोडियम का मास 46, सोडियम सल्फेट का मास 142 इंटू 100 और ये आ गया आपका 32.39%। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि मास परसेंटेज निकाल लीजिए सल्फर का, तो क्या फार्मूला बनेगा, बिना फार्मूले काम नहीं करेंगे, मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ Na2SO4 इंटू 100। देखो सल्फर का मास कितना है, देखकर बताओ ऊपर, सल्फर का मास आ रहा है 32, ठीक, और मोलार मास इसका टोटल मास कितना है 142 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 22.54%, ठीक है, ये 22 है। अब क्या इसी तरीके से आप इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं, तो देखिएगा आप इस क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करके देखिएगा वो आपसे हो पाती है या नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो मास परसेंटेज बड़ा आसान काम है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, ठीक। ये एक तरह का स्टॉक्योमेट्री टाइप का क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें जरा, सबसे पहला काम आप इसमें मोलार मास निकाल लीजिए कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो मोलार मास ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे भाई, 1 एटम कॉपर का प्लस 1 एटम सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के। कॉपर का जो एटॉमिक मास बेटे आपको गिवन होगा वो होगा 63.5, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो कॉपर सल्फेट का जो मोलार मास आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 159.5। ओके, अब एक बात देखो जरा, ये जो कॉपर सल्फेट है, ये ओवरऑल कॉपर सल्फेट, इसका मास है 159.5। अब इसमें कॉपर कितना है, कॉपर है इसमें 63.5 ग्राम, सल्फर कितना है 32 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 64 ग्राम, ठीक। तो हम लिखेंगे बाई स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 159.5 ग्राम copper sulfate has how much copper
63.5 ग्राम कॉपर। ठीक, तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट विल हैव, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा? वो होगा 63.5 अपॉन 159.5 ग्राम कॉपर। ठीक, तो क्वेश्चन में कितने ग्राम दिया गया है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट विल हैव कितना कॉपर? 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100, और ये आपका आंसर आ जाता है 39.81 ग्राम कॉपर। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर ऐसा भी हो जाए कि आप फाइनल कैलकुलेशन ना कर पाओ तो भी आधा ही नंबर कटता है, तो कम से कम वैल्यू में वैल्यू जरूर डाल दिया करो। ठीक है, तो ये हुआ भैया कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा? 39.81 ग्राम कॉपर इसमें होगा। ठीक, अब थोड़ी सी बात मोल कंसेप्ट के बारे में करेंगे, क्योंकि मोल कंसेप्ट आपको बहुत उलझाता है। ठीक, तो आज मोल कंसेप्ट के बारे में ये जाने कि ये मोल होता क्या है, पहले तो ये बताओ। ठीक, कॉन्सेप्ट तो बात की बात है, व्हाट इज मोल। अब तुम कहते हो किलोमीटर, तो किलोमीटर से क्या पता लगता है? डिस्टेंस की बात हो रही है। अब तुम कहते हो लीटर, लीटर से क्या पता लगता है? तुम वॉल्यूम की बात कर रहे हो, है ना। अब तुम कहते हो सेकंड, सेकंड से क्या पता लगता है? किसके बारे में बात हो रही है? टाइम के बारे में बात हो रही है। तो जब तुम मोल कहते हो तो मोल से तुम्हें किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी का पता लगता है। ठीक, तो मोल इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट व्हाट? द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो मोल एक तरह की क्या है? सब्सटेंस की क्वांटिटी है। ठीक, अब मोल के क्या मतलब होते हैं? देखो, एक मोल सब्सटेंस यदि तुम बोलते हो, तुमने कहा कि जी मेरे पास ये एक मोल सब्सटेंस है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो एक मोल सब्सटेंस से उसके मास के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। एक मोल बोलने पर या मोल्स बोलने पर आपको उसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी मिलती है, और मोल बोलने पर आपको वॉल्यूम के बारे में जानकारी मिलती है। तो मोल कहने से आपको क्या क्या बातें पता लगती हैं? मोल कहने से आपको सब्सटेंस के मास के पता लगता है, आपको ये पता लगता है कि सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको ये पता लगता है कि सब्सटेंस की कितनी वॉल्यूम। तो एक मोल सब्सटेंस कितना होता है? एक मोल सब्सटेंस होता है इज इक्वल टू मोलार मास। कैसे मोलार मास? कैसे? आपसे किसी ने कहा एक मोल वाटर, चलो मैं यहां पर एक मोल एमोनिया गैस ले लेता हूं, क्योंकि मुझे गैस की जरूरत है यहां पर, तो मैंने यहां एक मोल एमोनिया गैस ली। तो एक मोल एमोनिया गैस का वजन, मास कितना होगा? 17 ग्राम। क्यों? क्योंकि एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 है, तो एक मोल एमोनिया 17 ग्राम के बराबर होगा। एक मोल वाटर कितने ग्राम होगा? अपने मोलार मास के बराबर, और वो कितना है? 18 ग्राम। एक मोल ग्लूकोज कितने ग्राम के बराबर होगा? 180 ग्राम के बराबर। क्यों 180 ग्राम ही क्यों होगा? क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 है। तो फाइनल बात कहता हूं, एक मोल सब्सटेंस अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 है, तो एक मोल मीथेन कितना हो गया? 16 ग्राम। अब आते हैं मॉलिक्यूल पर, ये तो तुम खूब अच्छी तरह जानते हो। एक मोल मॉलिक्यूल का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आप एक मोल वाटर कहो तो भी उसमें 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तुम एक मोल एमोनिया कहो, उसमें 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तुम एक मोल मीथेन कहो, उसमें 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। जैसे एक दर्जन, एक डजन में 12,
तो ऐसे ही एक मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। इवन मैं ये कहूँ ना कि एक मोल पेन कितने पेन, तो 6 × 10⁻23 पेन। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का कंसेप्ट केवल गैसेस पर अप्लाई होता है। एक मोल गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर होती है। ठीक है, एक मोल गैस कितनी होती है, 22.4 लीटर। अब कोई सी भी गैस ले लो, एक मोल गैस कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी। नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, एमोनिया हो। देखो अब मैं छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को देखना जरा। उस टेबल में हम जरा मोल्स के बारे में बात करेंगे। यहां तो लिखूंगा मैं लेफ्ट साइड में सब्सटेंस, यहां मैं लिखूंगा मास, यहां मैं लिखूंगा मॉलिक्यूल्स, और इधर मैं लिखूंगा वॉल्यूम। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर, वाटर मैंने लिया एक मोल, तो एक मोल वाटर का मास बताओ कितना होगा। एक मोल वाटर में मॉलिक्यूल बताओ कितने होंगे, और एक मोल वाटर में मुझे बताओ वॉल्यूम कितनी होगी। और यहां मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, वाटर अभी कौन सी स्टेट में लिया है मैंने, लिक्विड स्टेट। तो एक मोल वाटर 18 ग्राम होगा। क्यों 18 ग्राम होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है। एक मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 × 10⁻23, जिसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हो। वॉल्यूम की बात नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम का कंसेप्ट केवल गैस पर अप्लाई होता है। अब दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं, मैंने एक मोल एमोनिया गैस लिया। ठीक है, अब एमोनिया का मोलार मास मैं बता दूं 17 होता है। ठीक, तो एक मोल एमोनिया में 17 ग्राम तो मास होगा, उसमें 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, और क्योंकि ये गैस है तो एसटीपी पर 22.4 लीटर इसकी वॉल्यूम होगी। अब जरा मुझे ये बताओ, मेरे पास 5 मोल एमोनिया है, 5 मोल एमोनिया में कितना मास होगा, 85 ग्राम। एक मोल में 17, तो 5 मोल में 17 × 5। मॉलिक्यूल कितने होंगे, 30 × 10⁻23। कैसे, एक मोल में 6 × 10⁻23, तो 5 मोल में 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब वॉल्यूम कितनी होगी, एक मोल में 22.4 लीटर, तो 5 मोल में 22.4 × 5 लीटर। अब जरा एक बात और बता दो मुझे, एक मोल ग्लूकोज है मेरे पास। ठीक है, और ये सॉलिड है, और इसका मोलार मास 180 AMU या ग्राम पर मोल है। ठीक है, बात हो चुकी मॉलिक्यूलर मास मोलर मास की। अब ये बताओ एक मोल ग्लूकोज में मास कितना होगा, 180, अपने मोलार मास के बराबर। कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 × 10⁻23। कितनी वॉल्यूम होगी, अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। तुम्हारे लिए छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने अब तुम्हें आ गए हैं। ठीक है, तो उन्हें तुम कर लेना, मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट, और इस क्वेश्चन का आंसर देना क्या बनता है, करके देखना इस क्वेश्चन। ठीक, ओके, ये छोटी सी टेबल सी बना लेते हैं। चलो, ये हो गई कंप्लीट। हाँ जी, चलो ठीक है, ऐसी से सबसे पहली चीज 1 मोल मीथेन गैस है, ये बताना एक मोल मीथेन में कितना तो मास होगा, कितने इसमें मॉलिक्यूल होंगे, और कितना इसका वॉल्यूम होगा लीटर में। फिर मुझे बताना कि 4 मोल मीथेन में कितना मास होगा, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने वॉल्यूम होंगे।
फिर नंबर 3 पर बताना 1 मोल कॉपर सल्फेट में कितना मास होगा, कितने मॉलिक्यूल होंगे और कितनी वॉल्यूम होगी, अगर होगी तो ये सॉलिड। इसके बाद नंबर 4 पे मुझे बताना 1 मोल नाइट्रोजन गैस का कितना मास होगा, कितने मॉलिक्यूल होंगे और कितनी उसकी वॉल्यूम होगी। ये तुम्हारी आज के लिए एक्सरसाइज है, इसको करना और फिर मुझसे आंसर डिस्कस करना है इसके, ठीक है जी। ये काम आपको आज करना है, ओके। आई होप इतना काम आप कर लेंगे। फिर कल के लेक्चर में फिर 10-15 मिनट 20 मिनट की बात आपसे मैं करूँगा, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।